नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। प्रदेश भाजपा विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह ने मंगलवार को कस्बा बनत की प्रदूषित कृष्णा नदी का दौरा किया, जहां पर नदी के जल के नाम पर बहकर आ रहे जहरीले पानी का निरीक्षण किया गया और चिकित्सकों को उनके सैंपल भी भिजवाए गए। प्रदेश भाजपा विधानमंडल दल के नेता और कैराना क्षेत्र के विधायक हुकुम सिंह के विशेष प्रयास में मंगलवार को डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एस.के. गुप्ता के नेतृत्व में आधा दर्जन स्वास्थ्य कर्मियों की टीम सवेरे करीब 10:30 बजे बनत नदी पुल पर पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्रियों के गंदे विषैले पानी के नाले में बदल चुकी कृष्णा नदी के सैंपल भरे। इस मौके पर डॉक्टर चरण सिंह कैराना, राम कुमार जूनियर इंजीनियर, जल निगम भी मौजूद थे। सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सतीश कुमार माथुर ने अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान मंगलवार को रेलपार स्थित पुलिस कार्यालय पर प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, LIU सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें उनके समक्ष कई कमियां पाई गई। पुलिस उप महानिरीक्षक सतीश कुमार माथुर ने अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक को पुलिस कर्मियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग, पत्रावलियों का रखरखाव, चरित्र पत्रिका आदि को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जनपद में धीरे धीरे यहां पर व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रबुद्ध नगर के थाना झिंझाना का भी निरीक्षण करेंगे तथा बुधवार को पुलिस लाइन और आदर्श मंडी का भी निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह की पहल पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैराना व उसके क्षेत्र के 9 स्थानों पर यमुना नदी तथा हैंडपंपों के पानी के प्रदूषण की जांच के लिए नमूने एकत्रित किए, जिसकी रिपोर्ट करीब एक सप्ताह के बाद प्राप्त हुई। कैराना ब्लॉक के गांव रामडा पीर में चंदगीराम उर्फ भरतू पुत्र पीतम सिंह के घर में लगे सरकारी हैंडपंप से पानी का नमूना भरा। कभी कई राज्यों को जीवनदायिनी यमुना नदी से पानीपत खटीमा मार्ग पर लाल बहादुर शास्त्री पुल के निकट दूषित जल के नमूने एकत्रित किए गए। भाजपा नेता हुकुम सिंह ने कहा कि चीनी मिलों और पेपर मिलों का गंदा पानी यमुना नदी को नष्ट कर रहा है। प्रधानाचार्य जयप्रकाश ने क्षेत्रीय विधायक हुकुम सिंह को बताया कि नल का पानी इतना दूषित है कि कुछ देर रखने के बाद इसका रंग पीला पड़ जाता है। घरों के नलों के पानी के नमूने एकत्रित किए गए। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों की मांग की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मजबूरन लोगों को 50-60 फुट की गहराई से प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने कहा कि कम गहराई के बोरिंग का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रबुद्ध नगर क्षेत्र में पानी के सैंपलिंग भरे जा रहे हैं, निहायत इसलिए कि जो ग्रामीण स्तर पे या नगरीय क्षेत्र में जो पेयजल है उसमें प्रदूषण न फैले, न पहुंच पाया और शुद्ध पेयजल उनको व्यवस्था उपलब्ध रहे, इस आशय से इन सैंपलों को लिया जा रहा है। और इनका निष्कर्ष में कम से कम वक्त लगता है, कम से कम 12 से 15 दिन तक लगते हैं, क्योंकि इसको प्रोसेसिंग में डालना पड़ता है और इसकी जांच के लिए बाहर जाना है पानी। उसके बाद रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में उससे अवगत कराया जाएगा। यही शिकायतें रही हैं कि प्रदूषित जल आ रहा है नलों में, और जो सोर्स वाटर है गंगा में और जमुना में और अदर ये बनत के पास जो कृष्णा नदी है जिसके आसपास नल हैं, गांव स्थापित हैं,
उनकी उस नदियों की वजह से उन नलों के अंदर भी जो है प्रदूषित जल आ रहा है और पीले रंग का या प्रदूषित जल बीमारियाँ फैलती हैं जल से जनित वो बीमारियाँ फैल रही गाँव स्तर पर। इसी आशय से इसको जो है करा गया है। ये न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। दीदी आपका घर तो मैं मनाऊंगा, तो मैं आपकी सुई लगाऊंगी। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल को देर हो रही है। बच्चों का हो यदि सपना, पढ़ लिख कर कुछ हो बनना, इंजीनियर या डॉक्टर तो क्या करें? हम तो जाएंगे भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेंगे। I want to be a doctor. I want to be a pilot. हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ही मन से उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है, जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गली नंबर 5, मोहल्ला रेल पार, शामली। मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे विद्यालय में जो है वो कंप्यूटर शिक्षा, अच्छा फर्नीचर है, अच्छे पानी की व्यवस्था है और आने जाने वाहन सुविधा भी है। अनुभवी टीचर हैं जो कि हमारे बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मंगलवार को स्थानीय हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता मेले में मौजूद एसडीएम शामली के समक्ष दयानंद नगर के वार्ड संख्या 7 के कुछ लोगों ने शिकायती पत्र देकर कहा कि वार्ड में मकान संख्या 256 में 81 मतदाता होना दर्शाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एक मकान के अंदर 80 मतदाताओं का निवास करना संभव। शिकायतकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की है कि वार्ड में इस मकान का कोई मकान नंबर नहीं है। इतना ही नहीं, 256 मकान नंबर में 39 मतदाता, 256 ए में 81 मतदाता, 256 सी में 1 मतदाता, 256 ए में 8 मतदाता, 256 डी में 1 मतदाता तथा 256 बी में 25 मतदाता दर्शाए गए हैं। विशेष बात है कि भले ही इस नंबर का मकान वार्ड में न हो, लेकिन मतदाता सूची में दर्ज नाम सभी जातियों से लिए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये सभी मतदाता सल्फा ग्राम पंचायत के निवासी हैं और इनके नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज है। इसके अलावा मतदाता जागरूकता मेले में 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए हैं, जबकि कुछ ने फर्जी मतदाताओं के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये स्थानीय निकाय में जो निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, उसके लिए जिनकी आयु 1/12 को 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, उनके लिए नया पंजीयन मतदाता जारी हो रहा है। यहाँ पर 25 वार्ड हैं शामली में, जिनके 32 जो है BLO यहाँ पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं। जो मतदाता आ रहे हैं उनमें जो आवश्यक कार्यवाही उन्हें आवश्यक है की जा रही है, जैसे नया मतदाता कार्ड का बनाना, और जैसे जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो गया है, उनके भाग संख्या बदला जा रहा है, उसके संशोधन के लिए आ रहे हैं, उनका भी कार्य हो रहा है। जो जैसे पहले किसी दूसरे वार्ड में थे, अब दूसरे वार्ड में चले गए, पहले वार्ड को जो है निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई हो रही है, हाँ, और दूसरे वार्ड में नया पंजीयन के लिए हो रहा है मतदाता का। भाजपा नेता हुकुम सिंह ने कहा कि सरकार की उदासीनता, उपेक्षा और हठधर्मिता तथा पेपर मिलों की लापरवाही के कारण कृष्णा नदी नाला बन गई है। इसमें गंगा कैनाल का पानी छोड़ा जाए ताकि क्षेत्र के किसानों को स्वच्छ पानी मिल सके और नदी पुनः जीवित हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुकुम सिंह ने कहा कि यमुना, हिंडन, कृष्णा पौराणिक नदियां हैं। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में क्षेत्र के लोगों की मांग तथा विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 25 करोड़ रुपए की लागत योजना के अनुसार गंगा कैनाल का पानी कृष्णा नदी में छोड़ा जाना था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता, उपेक्षा तथा उदासीनता के कारण पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
नदियों के पानी के कारण नलों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। लोग कैंसर, टीबी से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमुना कृष्णा नदी के पानी से एकत्रित नमूने जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे, जिनकी 1 सप्ताह में रिपोर्ट मिल जाएगी तथा आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि इसके लिए कारगर योजना शुरू कराई जा सके। उन्होंने कहा कि नदियों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए मिलों पर दबाव बनाया जाए। इससे आसपास के सभी गांव परेशान हैं। आज उनके पीने का पानी प्रदूषित हो चुका है। शिकायत ये आ रही है कि नलों में जो मार्क 2 नल हैं उनमें भी खराब पानी आना शुरू हो गया। और शिकायत केवल यहाँ की नहीं है, शिकायत यमुना नदी की भी है। यमुना नदी के आसपास बसने वाले गांव में भी यही शिकायत आने लगी। तो हमने ये उचित समझा कि पहले इसका पूरा परीक्षण कराएं और उसके बाद में विधानसभा के माध्यम से प्रशासनिक रूप से दबाव बना करके सरकार पर नदी की सफाई का दबाव बनाएं, ताकि जो उद्योग लगे हुए हैं जिनका प्रदूषित पानी इसमें पड़ता है वो सफाई के नियंत्रण लगाएं अपने अपने प्लांट में, उनको चलाएं भी। लगभग कितने गांव इसके चपेट में होंगे? मेरे ख्याल में जो जमुना को और इसको लगा के तो सैकड़ों गांव है, इससे कम नहीं है। लाखों की आबादी प्रभावित है, छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। कुछ लोगों की मतलब इस पानी से कितने लोग इस पानी से तो हज़ारों लोगों की मृत्यु होती रही है और हो रही है। कैंसर के लोग से पीड़ित हो रहे लोग, टीबी से पीड़ित हो रहे लोग। आप कोई गांव ऐसा नहीं जहां 5-4 आदमी आपको कैंसर से पीड़ित नहीं मिलेंगे। और जब जाएंगे एक के शोक व्यक्त करने के लिए पता लगेगा 5-4 और के जाना पड़ेगा। ये हालत हो रही है। पानी को स्वच्छ करने का एक तो उपाय मैंने यही बताया कि जहाँ से प्रदूषण आ रहा है इस पानी में, प्रदूषण तो ये उद्योग से आया ना। जो भी उद्योग लगे हैं उन उद्योगपतियों पर दबाव बनाया जाए कि अपने यहाँ यंत्र लगाएं पानी उसकी सफाई करने का, तब पानी इसमें आना चाहिए, वरना पानी इसमें नहीं आना चाहिए। प्रशासन और सत्ता सरकार अगर इसमें कोई कदम नहीं उठाए तो आपका मेरे पास में एक ही हथियार है कि विधानसभा का पूरा दबाव बनाऊं, अपनी पार्टी की तरफ से बनाऊं, प्रतिपक्ष की तरफ से बनाऊं, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी प्रभावित हैं उनकी तरफ से भी बनाऊं। दबाव बनेगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। जुगाड़ के मामले में मुजफ्फरनगर के लोगों को वाकई शोहरत हासिल है और यहाँ के लोगों में नए कारनामे इजाद करने की होड़ लगी हुई है। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है मुजफ्फरनगर के मुमताज कारीगर ने, जिसने फार्मूला 1 की तर्ज पर देसी फार्मूला कार का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, इस कार को मिट्टी के तेल से भी चलाया जा सकता है। जरा गौर से देखिए इस देसी फार्मूले कार को जो सड़कों पर सरपट दौड़ रही है। ये हैरत अंगेज कारनामा किया है मुजफ्फरनगर में वेल्डिंग मिस्त्री का काम करने वाले मुमताज और गुलजार ने, जो पेशे से वेल्डिंग और खराद की दुकान चलाते हैं। दुपहिया वाहनों के साथ प्रयोग कर कई ऐसे छोटे वाहन बना चुके हैं। मुमताज और गुलजार ने इस बार इस छोटी देसी फार्मूला कार का निर्माण किया है। इस देसी फार्मूला कार का निर्माण होंडा जनरेटर का 350 सीसी इंजन और रेसर कार के टायर लगाकर तैयार किया गया है। इस रेसर कार में दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई भी गियर सिस्टम नहीं दिया गया है, बल्कि इससे ऑटोमेटिक गियर दिए गए हैं। इस देसी फार्मूला कार की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी और यह कार 1 लीटर मिट्टी के तेल में ही 35 से 50 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी। मुमताज के साथ गुलजार ने भी इस देसी फार्मूले कार को बनाने में पूरा सहयोग किया है। कार के इस मॉडल को पब्लिक में देखने के बाद उसकी हौसला सफाई कर रहे हैं। इस कार की कीमत 40,000 रूपए रखी गई है। कार को पेमेंट करने के लिए अहमदाबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान संस्था भेज दिए गए हैं। जब इस फार्मूला कार को कोई भी सड़कों पर दौड़ते हुए देखता है तो हर किसी का मन इसको चलाने के लिए हिचकोले लेने लगता है। ये सन 2000 में तैयार करी थी हमने गाड़ी, और हमारा जो मेरा लड़का है वो जिद करता था अपने दादा से, कहने मुझे कोई गाड़ी बना के दो, आप तो बड़ी चलाते हो, छोटी भी मुझे छोटी बना के दो। तब हमारे पिताजी ने इस पे गाड़ी बनाने के लिए जोर दिया, कहने कि कोई गाड़ी ऐसी तैयार करो जो मेरा पोता चला सके। फिर इन्होंने सामान इकट्ठा करके ला के दिया और एक छोटी गाड़ी के रूप में तैयार करके इसको गाड़ी को बनाने में शुरू में तो लगा था लगभग 25-30 दिन के लपेट में, और इसमें 2 महीने का समय लगता है। पहले वाली में जल्दी बन गई थी, ये वाली लेट बनी है।
इस गाड़ी में 30,000 रुपये का खर्चा आया है जी, और ये हमने डीएम संतोष कुमार डीएम साहब के लिए बनाई है। मार्केट में कितने की मिलेगी मार्केट? ये अगर क्वांटिटी में बनाने लगे तो ये मार्केट में भी 30,000 रुपये की ही बेची जाएगी। विद रजिस्ट्रेशन की? विद रजिस्ट्रेशन की बिकेगी जी। ये तो हमने सन 2000 में ही तोड़ दिया था। टाटा नैनो ने तो अब निकाली है गाड़ी। ये हमने दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी तैयार करी है, 3 बाई 6 फुट की, और इसमें वो फैसिलिटीज़ है कि घर की फैमिली, एक में एक इधर पूरी फैमिली बैठ के जा सकती है। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, 35 का। ये 150 सीसी में गाड़ी है। ये सब स्कूटर का इस्तेमाल करा है, बाकी अपने हाथ से ही फोल्डिंग करके तैयार कराना। नैनो गाड़ी 1 लाख कुछ की है, ये 30,000 की है। ये उस गली में जा सकती है जहाँ पे नैनो जा ही नहीं सकती। हमने पेटेंट के लिए अहमदाबाद गाड़ी भेजी है, अभी हमें वहाँ से जवाब नहीं मिल पाया है। जब जवाब मिलेगा तो हम चाहते हैं हमें आगे को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिले, कारोबार आगे करें ताकि हम गाड़ी और आगे बना सकें और इससे अच्छी क्वालिटी में तैयार कर दें। देसी फार्मूला कार जब नगर की सड़कों पर सरपट दौड़ती है तो उसे देखने वालों को यकीन ही नहीं होता कि यह कार जनपद के ही किसी मिस्त्री ने बनाई होगी। लोग सोचते हैं कि शायद इस कार को विदेश से मंगाया गया है। जनपद की ही कार चलाने के शौकीन सरदार मनदीप सिंह ने बताया कि इस कार को आम आदमी ही नहीं बल्कि विकलांग व्यक्ति भी बड़ी आसानी से चला सकता है। मुमताज मिस्त्री ने इस कार को विकलांग लोगों को देखते हुए ही इसका मॉडल डिजाइन तैयार किया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम के चलते आम नागरिक कार चलाने में असमर्थ हैं, और इस कार को कोई भी अमीर या गरीब आदमी मिट्टी के तेल से चला सकता है, और यह कार वाकई ही अद्भुत और निराली है। मैं 55-56 साल से वेल्डिंग का ही काम करता हूँ। ये मन में विचार इस तरह आया, मेरा एक पोता है जिसका नाम अनस है, वो मुझे रोज़ाना कहता था अब्बा मुझे छोटी गाड़ी बना के दे दो, अब्बा मुझे छोटी गाड़ी बना के दे दो। बार बार मुझे वो कहता था। एक दिन मेरे मन में आग भाई लो इसके लिए भी अपना मिस्टर हाट का वो दिखलाऊं अपनी कला, तो मैं इसे लेके बैठ गया। पहले इसका सामान इकट्ठा किया और अपने बड़े बेटे को लगा के और उससे छोटे को लगा के और मैंने इसमें काम शुरू कर दिया। कुछ बिगड़ता रहा, कुछ सही होता रहा, कुछ जुगाड़ तो जुगाड़ी है। मैंने इसे बनाने में मेरा कम से कम 20-25 दिन मेरे इस्तेमाल में आए। कुछ मेरा पैसा वेस्ट गया, सब कुछ मिला के यह है मैं इसे बनाने में कामयाब रहा, सक्षम रहा, और मैं इसे बना के तैयार कर ली। मैं इसे मार्केट में लेके घूम रहा था तो वो थे नवनीत शिकेरा साहब ने देखा, उन्होंने अपनी कोठी पे मुझे बुलवा लिया। मैं दहशत मान गया, भाई बड़े अधिकारी हैं क्यों, तो वहाँ उन्होंने बुला के मुझे बहुत सराहना करी और ये कहा कि हम बहुत खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं और आपके लिए हम दुआ भी करते हैं कि आप व्यवस्था में कामयाब हों इसमें। तो मैं पहली गाड़ी जब बनाई थी तो शिकेरा साहब को दी थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने खूब चलाई इसे, रेलवे डिपार्टमेंट में मेरी गाड़ी चलती रही। इसमें मैंने लॉक भी बना के लगाया, राइफल लॉक, जो हाथ लगावेगा वही उसे खोल लेगा, दूसरा हाथ कोशिश करेगा तो नहीं खुलेगा। तो मैंने इस किस्म का एक लॉक भी बना के लगाया और 2 पुलिस वाले आगे बैठते थे, एक ड्राइवर और एक पुलिस वाला बराबर में और 2 पीछे बैठते थे। 4 आदमी इसे लेके मेरी गाड़ी को 2004 में मैंने ये मार्केट में निकाल दी थी। नैनो तो जब तक बनी भी नहीं थी और आज भी मेरी नैनो मुकाबला नहीं करने की। इसकी कम से कम 35 का एवरेज है 1 किलोमीटर 1 लीटर का, और इसकी स्पीड मैंने नैनो से 5 किलोमीटर बढ़ा के रखी। वो 70 तक चल सकती है मेरी, वो 75 तक चलेगी।
मेरी अपनी ये गाड़ी बहुत कामयाब गाड़ी है। और ये जो गाड़ी अब जब मेरी बनी तैयार हुई, ये संतोष कुमार यादव जो हमारे डीएम साहब रह चुके हैं यहाँ, अब वो कमिश्नर बन गए, तो उन्होंने ऑर्डर में दी थी। इसमें मेरा टाइम लगा और मैं इसमें 2 महीने में इसे गाड़ी को उनके मुताबिक बना पाया। अब ये तैयार है और ये वहाँ जाएगी नोएडा से जानी है इसे लखनऊ, तो मेरा यहाँ तक कार्य हमने नाम रखा है चैल जीप। हाँ जी, बस ये समझ लो, वो तो बहुत खुश होता है जब मेरा होता है, इसे देखता है और कॉलेज से आता है तो बहुत खुश हो के जाता है। चलाता भी खूब है। मेरी आगे भविष्य में यह है कि इसकी मैं कवरिंग करूँगा। जो अब ये खुली जीप है, मैं इसे जीप की शक्ल बना के बिल्कुल जैसा उसमें हुड लगता था, अब से 52 मॉडल में हुड आया, तो हुड बनाने की मेरी इसमें कोशिश है। मैं इसमें हुड बना के लगाऊंगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।